अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 2 होगी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें ए बी सी हमारे पास रियल नंबर है। जो स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पैराबोला होता है। दो डायग्राम बनी हुई है, ये वी वर्टेक्स और यहाँ पे इसका वी वर्टेक्स कहलाता है। The function parabola open upward and downward depending on the sign of leading coefficient A. A के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड में ओपन होगा, अगर ये नेगेटिव है माइनस में है तो ये डाउनवर्ड में ओपन होगा। टिप ऑफ द पैराबोला लेबल्ड V, ये टिप है इसकी, वर्टेक्स कहलाता है, इज नोन एज वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट H और K की फॉर्म के होते हैं। वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स रिप्रेजेंट ए टर्निंग पॉइंट, ये एक टर्निंग पॉइंट है। वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन, यहाँ से ग्राफ की डायरेक्शन चेंज होती है। इफ ए पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो तो वर्टेक्स जो है वो मिनिमम पॉइंट पे होगा, और इफ ए लेस देन जीरो नेगेटिव द वर्टेक्स इज ए मैक्सिमम पॉइंट। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्केच बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमें एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स की जरूरत, तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स। We find that whether the vertex is a minimum or maximum point and indicate the interval where the function is increasing or decreasing। जब हम ग्राफ बना लेते हैं वहाँ से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का भी पता चल जाता है और फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल का भी पता चल जाता है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम। स्केच एंड एनालाइज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। y इंटरसेप्ट में हम x0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई थी। एक्स इंटरसेप्ट में y0 पुट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 0 या माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, फैक्टराइज हो जाते हैं, पेयर बना लिया, एक x की वैल्यू -3 और एक x की वैल्यू 1। वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो स्केयर कंप्लीट करके हम कंपेयर कर लें, या दूसरा हमारे पास है h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है और k है माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस लिख के b की वैल्यू ओवर 2 a की वैल्यू। b a क्या चीज़ है? ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है बेसिकली। तो ये आ जाएगा -2 ओवर 2 इंटू -1, एक ये माइनस, तो ये 3 दफ़ा माइनस है, -1 आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 1। और k हमारे पास क्या है? c माइनस बी स्क्वायर ओवर 2 है। ये बेसिकली इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए भी आप k फाइंड कर सकते हैं, या h की वैल्यू -1 इस फंक्शन में पुट कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 3, सिंप्लीफाई किया 4 आ जाएगा, तो ये k की वैल्यू h और k आ जाएगा -1 और 4। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका a नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू डाउनवर्ड में ओपन होगा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। द फंक्शन y इज इंक्रीजिंग ऑन -1 माइनस इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग -1 इन्फिनिटी, यानी कि ये जो पॉइंट है इसी से ये इंक्रीज या डिक्रीजिंग इंटरवल बताएगा। फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्केयर।
कंप्लीट स्क्वायर करके भी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसी इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। अभी फिलहाल इसका दिया हुआ है, वो कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स है ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, तो एच और के जो है वो इसका वर्टेक्स आ जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू होगी, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली दो टर्म में से -2 कॉमन लिया ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस में आ जाए। फिर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये x माइनस 1 का स्क्वायर -1 प्लस 3 -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5। अब यहाँ पे देखें x माइनस 1 का स्क्वायर वाली रकम का कोएफिशिएंट a है, लेस देन 0 है, -2 है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी? जो k वाली रकम है, एट 1। h हमारे पास 1 है, k हमारे पास 5 है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 होगी। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 1, यानी कि h इज इक्वल टू 1 पर। ये इसका ग्राफ बनेगा। अभी फिलहाल ग्राफ बनाया है, ग्राफ के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा। एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x 2x माइनस 3। सबसे पहले इसमें से ए बी सी फाइंड करें और एच और के की वैल्यू फाइंड कर लें। एच है माइनस बी ओवर 2a, माइनस लिख के बी की वैल्यू नीचे 2 और ए 1 आ जाएगा। के की वैल्यू सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, सी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू का स्क्वायर 4 इंटू 1 -4 इसका आंसर आ जाएगा। अब ए चूँकि ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ग्रेटर देन 0, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी किस पर? 1 पर। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -4। इसके बाद है इनवर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स मालूम करने के लिए उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 3 एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2। आल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। फिलहाल इस फंक्शन की डोमेन जो है -2 और ग्रेटर देन -2 है, तो ये इसकी डोमेन बनेगी -2 और 0। लेकिन जब हम इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लेंगे, इनवर्स फंक्शन जब फाइंड करेंगे हम, उसकी जो रेंज होगी वो इस फंक्शन की जो डोमेन है, जैसे ये -2 और 0, ये इसकी रेंज बन जाएगी। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के इक्वल लेके x और y को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद ये हमारे पास y की क्वाड्रेटिक आ जाएगी, a 1 आ जाएगा, b 4 आ जाएगा और ये सारी वैल्यू c के बराबर आ जाएगी। फार्मूले में -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a फार्मूले में वैल्यू पुट कर दे। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -12 प्लस 4x ओवर 2 आ जाएगा। फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, 4 कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट से 2 बच गया। फिर 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल किया तो एफ इनवर्स आ जाएगा -2 प्लस -1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। इस तरह ये हमारे पास इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। तो कहते हैं कि अबव इनवर्स फंक्शन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंपोनेंट। टू डिटरमिन विच इज इनवर्स वी फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन आपको बताइए है, -2 पॉजिटिव इन्फिनिटी है। देखिए रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसमें 1 प्लस और माइनस किया, तो ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1। अब ये वाली जो वैल्यू है k, बेसिकली ये इसकी रेंज है -1, तो ये -1 पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम, तो -1 ही मिनिमम वैल्यू हो, तो ज़ाहिर है इससे मजीद कम तो नहीं हो सकती, बड़ी बड़ी वैल्यू होगी, 0 होगी, 1 2 3 एंड सो। अब हमारे पास डोमेन एफ इनवर्स जो फंक्शन की रेंज है वो डोमेन बन जाएगी एफ इनवर्स की, और जो एफ की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी। अब हम देखेंगे कि जो फंक्शन हमने दो फाइंड किए हैं उसमें से कौन सा इनवर्स फंक्शन हमें चाहिए। अब देखिए इसमें हम फंक्शन इनवर्स फंक्शन हमने फाइंड किया ये, अब इसमें से प्लस वाला चाहिए या माइनस वाला।
हमने फर्ज कर लिया कि हम प्लस वाला लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन में से कोई एलिमेंट -1 से बड़े नंबर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, अगर 0 भी पुट कर दें इसमें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा। अब देखें ये इसकी रेंज का एलिमेंट है, ठीक है। तो जब इसकी रेंज का एलिमेंट होगा, ये लिखा हुआ है -2 और इससे ग्रेटर देन, -2 और इससे ग्रेटर देन कौन से नंबर होते हैं, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर ग्रेटर देन -2 है। तो -2 इसके अंदर बिलोंग करेगा, इसलिए इसका मतलब है कि ये जो एफ इनवर्स एक्स है, -2 + 1, 1 + x के, ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, x² + 4x + 3 का इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट फंक्शन में x मॉडुलस होता है x जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो, माइनस होगा जब लेस देन 0 हो। अब इनकी इक्वेशन को हल करने के लिए हम एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 5 है, x² - 4 मॉडुलस 5 है। तो जब इसका मॉडुलस खत्म करेंगे तो +-5 आ जाएगा। एक इसको 5 के साथ और एक -5 के साथ लिख लेंगे। 5 को लेफ्ट पे, 4 को लेफ्ट राइट पे माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे। ये 4 राइट पे प्लस करेंगे, -1 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये कम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, इमेजिनरी पार्ट आ गया, इसको छोड़ देंगे तो x आ जाएगा +-3। इसकी चेकिंग करेंगे हम। इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे पहले, 3 का स्क्वायर -4 मॉडुलस 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5 मॉडुलस 5 इक्वल हो गया। इसका मतलब है x = 3 इसका सोल्यूशन है। फिर -3 पुट करेंगे तब भी वही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब -3 और +3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, जिसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी, ये लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन एंड इक्वल आ जाए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाए, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाती है। ये हमारे पास है x² - 6x - 4 का मॉडुलस लेस देन 3। इसको आप लिखेंगे लेस देन 3 ग्रेटर देन -3। इसको ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 लिख दिया। अब ये 3 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा तो -1 रह जाएगा। x² - 6x - 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये 3 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा तो x² - 6x - 7 लेस देन 0 आ जाएगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। इसका ABC फाइंड करके क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दिया। अब देखेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू x ± 10 स्क्वायर रूट या x + 10 स्क्वायर रूट, x - 10 स्क्वायर रूट, इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। एक वैल्यू -0.16, एक वैल्यू 6.16 आ गई। अब यहाँ पे अब देखें इसका रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये है -0.16, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये 6.16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा रीजन जो है, ये रीजन ए है, ये रीजन बी है, ये रीजन सी है, कौन सा इसका सोल्यूशन है। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप जो दरमियान वाला है उसकी वैल्यू को पुट करके चेक कर लें। अगर फर्ज कर लें हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। 1 किस में पुट करेंगे आप, इसमें x² - 6x - 1 ग्रेटर देन 0 में। अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 -6 × 1 6 -1 ग्रेटर देन 0, -6 ग्रेटर देन 0 फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब ये रीजन तो इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो लेफ्ट साइड पे है ये -0.16 है, इस तरफ -1 -2 -3, -1 अगर पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, 6 -6 × -1 प्लस -1 ग्रेटर देन 0, ये 1 आ जाएगा, ये 6 -1 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये तो इसका सोल्यूशन है। अब इसको लिखना आपने कैसे है, ये है -0.16, आप इसको लिखेंगे -0.16 ओपन इंटरवल और साथ हमारे इस तरफ वाली रकम आ जाएगी -∞। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 - 10 स्क्वायर रूट और -∞, एक ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह इससे अगली जो 6.16 से बड़ी वैल्यू है, जैसे 7 है,
वो पुट करके हम देखते हैं कि उसका क्या आंसर आता है। अगर आप इसमें 7 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 1 49 42 माइनस 1 49 माइनस 42 7 माइनस 1 6 ग्रेटर देन 0। ये भी ट्रू आ रहा है। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन ये 10 स्क्वायर रूट प्लस 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 माइनस 10 स्क्वायर रूट और माइनस इन्फिनिटी यूनियन 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट और पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास दूसरी वैल्यू, उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 लेस देन 0। इसको भी हम 0 के बराबर लेके इसमें ये फैक्टराइज हो जाती है। एक x की वैल्यू -1 और एक 7 आ जाएगी। रियल लाइन के ऊपर यहाँ पे -1 रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे 7 रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा रीजन जो है ना वो इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम -1 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं। -1 से छोटी वैल्यू -2 है, तो इसमें -2 पुट करके चेक कर लेते हैं। ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा -6 -2 -7 लेस देन 0। 4 प्लस 12 -7 16 -7 9 लेस देन 0। फॉल्स स्टेटमेंट आ गई, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, -1 और 7 के अंदर अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 0 लिख देते हैं। यहाँ पे 0 लिख के उसको हल किया हुआ है। 0 स्क्वायर -6 इंटू 0 -7 लेस देन 0 -7 लेस देन 0 ट्रू हो गया। बाकी ये वाला हिस्सा चेक करने की जरूरत नहीं। आमतौर पर पहले मिडल वाली टर्म को चेक करते हैं। इस पे ट्रू हो गया, इसका मतलब ना इस पे ट्रू होगा ना इस पे, ना ये रीजन इसका सोल्यूशन होगा ना ये होगा, सिर्फ दरमियान वाली रकम होगी। उसको कैसे लिखेंगे, -1 और 7 को इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे, -1 और 7। तो देखिए हम ये पहले जो इनक्वालिटी है उसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये दूसरी इनक्वालिटी है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, ये इसका सोल्यूशन आ गया। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 की जो थ्योरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.1 एक्सरसाइज को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।